यहाँ से देख लो। सबसे पहले विस्कस फोर्स पढ़ा था ना तुमने? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था। क्या देखा था कि किसी भी लेयर पे या किसी भी मूविंग सरफेस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, डी, यस सर, और ईटा। ईटा के। ठीक है, ईटा देखा था क्या होता है? ईटा कैसा यूनिट? पास्कल यूनिट होता है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, मेजर ऑफ इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन। ठीक है, फ्लूइड के आप यस सर। किस किस तरीके एक दूसरे से अटैच है उसको क्वांटिफाई कर रहा है। वॉइस कॉमनली यूज यूनिट है और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है। स्टोक्स लॉ पढ़ा था कि अगर ये वो प्लेट के ऊपर है, ये पैरेलल प्लेट या पैरेलल लेयर्स के बीच फोर्स दे रहा है। ठीक है, ये जो है स्टोक्स लॉ जो किसके ऊपर? स्फेरिकल। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ड्रैग लगेगा, फ्लूइड के अंदर मूव करेगा। जैसे आपने फ्लूइड के अंदर एक कंचा फेंक दिया, यस सर। ठीक है, बॉल फेंक दिया कोई, तो वो अंदर जाएगा, डूबेगा, तो उसके ऊपर वो फोर्स लगेगा। तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? 6 रेडियस, पाई एन आर यू। रेडियस पे, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है उसके ऊपर, और वी पे, कितना विस्कस है उसके ऊपर, ईटा पे। इन चीजों पे। ठीक है, यस सर। इसके अलावा कोई फैक्टर है तो वो कांस्टेंट है। ये था, हाँ। इतना पढ़ा था हम। आगे चले यहाँ से। यस सर। ठीक है, तो ये और इसके बाद ये क्या है? डायरेक्शन क्या है? सॉरी, कहाँ चला गया? वी की डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है? वी के डायरेक्शन के ऑपोजिट। इट एक्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये लिख सकता है, जो भी मोशन का डायरेक्शन है उसके, हाँ, मोशन ऑफ बॉल और स्फीयर। यस सर। ठीक है, एक कंडीशन पे याद रखना कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आएंगे, विस्कोसिटी गिवन है, तो स्टोक्स लॉ जरूर यूज होगा। ओके। ठीक है, तो एक एक स्टोक्स लॉ का सब केस है, फिर एक सब पार्ट है स्टोक्स लॉ के अंदर ही डिस्कस होता है, स्टोक्स लॉ के पैरेलल ही डिस्कस होता है। इसको बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। ठीक है, क्या है? टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। टर्मिनल स्पीड क्या होता है? टर्मिनल स्पीड, सुनो, इट इज दैट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पीड व्हेन नेट फोर्स ऑन बॉडी becomes जीरो। ठीक है, बॉडी पे फोर्स जीरो कैसे? दैट कांस्टेंट स्पीड, ओ, ओके ओके। अगर स्पीड कांस्टेंट तो चेंज इन एक्सेलरेशन जीरो, और एफ होता है एम ए, तो फिर फोर्स भी जीरो। आप एग्जैक्टली ये बोल सकते हो, दैट कांस्टेंट सी अचीव्ड बिफोर नेट फोर्स ऑन बॉडी बिकम जीरो। मतलब मान लिया आपको पता है कि थोड़ी देर बाद बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होने वाला है, हाँ। उससे पहले तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो मतलब बॉडी एक्सेलरेट होगी। यस सर। एक्सेलरेट हो रही होगी तो मतलब उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा होगा। हाँ। तो एक्सेलरेशन का अमाउंट ना डिक्रीज करता जा रहा है। मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 था, तो स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा था, फिर 3 हो गया, फिर 4, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, और सडनली वो जीरो हो गया एक्सेलरेशन। तो मतलब उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा। ओके। ठीक है, तो उस
पॉइंट तक, जिस टर्मिनल पे पहुंच गया था बॉडी, मतलब जिस टर्मिनल पॉइंट को अचीव कर लिया था, उसी को टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। ओके, मतलब एंड तक पहुंच जाए। कोई एंड नहीं है, टर्मिनल एंड को नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक पॉइंट है, उस पॉइंट को टर्मिनल बोला जा रहा है जहां पे इक्विलिब्रियम रीच हो जाए। ओके, ठीक है, कि आपकी एक्सेलरेशन ही टर्मिनेट हो जाए, या आपकी नेट यस फोर्स ही सर, टर्मिनेट हो जाए। F0 आ जाए। हाँ, हाँ, उसके बाद जो वो बनेगा वो टर्मिनल जो है, मतलब उसके बाद उस स्पीड को बस एक नाम दे दिया गया कि दिस स्पीड बिकम्स कांस्टेंट स्पीड। ओके, ठीक है, अब होता कैसे है ये देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही जो फ्लूइड वाला है। जैसे ये ले लो, एक बॉल है, एक बॉल को ले लीजिए आप। ठीक है, और ये बॉल किसी फ्लूइड में था, इस तरीके से फ्लूइड बना देगा। फ्लूइड बाहर बाहर बनाया हूँ ताकि लगे कि बॉल अलग अलग एंटिटी है। ठीक है, ओके, सपोज आपने इस बॉल को ये इसका डेंसिटी भी होगा, क्योंकि ये बॉल तो ऐसा कुछ होगा, फील्ड होगा कुछ। रो, हम्म, यस सर, ठीक है, तो बॉल का सपोज डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉल या बॉडी का, इसको बोल देते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी इज रो बी। ठीक हाँ, है, पैरेलली इसका रेडियस होगा कुछ आर। यस सर, सॉरी, तरीके से कर लेते हैं। इसका कुछ रेडियस है आर, डेंसिटी ऑफ कितना बॉल का कितना डेंसिटी ले रहा हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ बॉल ले रो बी, लीजिए रो बी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी लेना पड़ेगा कुछ बाहर का, तो डेंसिटी ऑफ रो एल, रो एल ले लो। ठीक है, ये पूरी जगह लिक्विड है। अब हो क्या रहा है, यस सर, सिचुएशन जो मैं आपको दे रहा हूँ कि बॉल का वेट किधर लगेगा, अगर इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, जस्ट ड्रॉप किया, वेट नीचे, वेट लगेगा नीचे, तो ये बॉल का लगेगा mg इस डायरेक्शन में। यस सर, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट, तो ये है, ऊपर की थ्रस्ट, ऊपर की तरफ लगेगा अप थ्रस्ट, क्योंकि बॉल किसके अंदर है, लिक्विड लिक्विड के अंदर है। अंदर है। तो वेरी गुड, आप बोलोगे कि इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला है, अप थ्रस्ट, क्या बोलते हैं इसको, एफ बी। यस सर, अब कौन ज्यादा होगा, वो तो डेंसिटी डिसाइड करेगी। लेकिन जी, अगर हम हाँ, इमर्स्ड मान रहे हैं, ऐसा कुछ है। नहीं मैंने अपने हाथ से उसको थोड़ा सा सबमर्ज करके छोड़ दिया है, या मैं छोड़ भी ना ओके, मतलब ओके, बॉल को पानी के ऊपर रख के छोड़ दिया, तो क्या होगा, सबमर्ज तो हो ही जाएगी। यस सर, कब होगी सबमर्ज, जब अगर mg ज्यादा होएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड, तभी mg ज्यादा होता है। यस सर, ये हमको गिवन है, हाँ फिर तो mg ज्यादा हुआ। mg ज्यादा होगा, सबमर्ज होगी, मतलब ये यस सर, इस केस में क्या होगा, अगर ये ज्यादा है तो आप ये बोलोगे कि mg इज ग्रेटर देन fb, fb, यस सर, तो एक्सेलरेशन किधर तो आएगी, mg माइनस fb इज इक्वल टू 0। नो नो नो, वो तो इक्विलिब्रियम आ जाता ना, वो तो फिर फ्लोट कर जाते। आप बोल रहे जीरो कैसे हो गया, ये तो ग्रेटर ही है ना, तो mg माइनस एफ भी जीरो थोड़ी हो जाएगा, जब आप खुद ही बोल रहे हो कि mg बड़ा है। ओ हाँ, मुझे लगा एक्सेलेरेशन 0 करनी है ना, तो फिर नहीं ठीक है, नहीं, ठीक है। तो मतलब mg अगर उससे बड़ा है, और ये जो फ्लूइड है ना, हाँ, हाँ, ये विस्कस फ्लूइड भी है, मतलब इसका विस्कोसिटी तो भी है तो विस्कस फोर्स भी लगेगा। ईटा। तो सुनो होगा क्या, जैसे ही आप इस बॉडी को छोड़ोगे यहाँ पे, जैसे आपने इसको यहाँ पे ड्रॉप छोड़ दिया, तो ये जो फोर्सेस हैं ये इसको अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी डायरेक्शन में, mg लेके जाने की कोशिश करेगा उसको नीचे की नीचे, तरफ, डाउनवर्ड,
तो जैसे ही ये नीचे जाएगी, क्यों क्यों जाएगी, छोड़ा, आपने देखा कि एफ बी कम है, एम जी ज्यादा है, तो बॉडी विल ट्राई टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। Yes, sir. और जैसे ही उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो कौन सी एक और फोर्स, Acceleration आ जाएगा. एक्सेलरेशन तो आ गया, वेलोसिटी तभी आया, ठीक है। तो एक और फोर्स पिक्चर में आएगा जिसको बोलते हैं ये वाला फोर्स, क्योंकि वो बॉल है, वो फ्लूइड के Okay. अंदर मूव कर Yes, रहा है, sir. Sphere है. स्फीयर है, फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, तो एक विस्कस फोर्स और जनरेट होगा। Yes, sir. 6 pi आ गई. हम्म, तो जैसे ही आपको ये पता चला एफ बी इज ग्रेटर देन एम डी, तो क्या आएगा, बॉडी क्या होगी, 6 pi आ गई और एक्सेलरेट, spherical body है तो force लगेगा एक्सेलरेट क्योंकि होगा तो accelerate इट विल होगी. गेन वेलोसिटी, और गेन Yes, sir. वेलोसिटी तो क्या होगा, एफ वी, जो कौन सी Force. फोर्स है, Viscous force हाँ, विस्कस फोर्स due to स्टार्ट spherical body. स्टार्ट्स एक्टिंग, Yes, sir. ठीक है। ये मैंने ऊपर सारा लिख दिया जो होगा सिनेरियो। तो इसकी वेलोसिटी जो है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो जाएगी, तो सर इसके, हमें उल्टा नहीं लिखना चाहिए कि पहले वेलोसिटी होगी फिर एक्सेलरेशन आएगी. नहीं, एक्सेलरेट पहले फोर्स आती है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन स्पीड। तो पहले चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी. हाँ, तो पहले स्पीड 0 थी, तो एक्सेलरेशन आई तो उसकी कुछ स्पीड चेंज हुई, ओके. ओके. यस सर. ठीक है। तो जैसे ही एफ वी आया, तो उसके अपोजिट एक और फोर्स आएगा बॉडी के ऊपर, कौन सा फोर्स, एफ वी. एफ वी। इनिशियली नहीं था ये, किसी टाइम टी पे आएगा, थोड़ी यस देर सर. बाद जब उसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, यस सर. ठीक है। तो आप ये देखो, हो क्या रहा है, इधर वाला जो फोर्स है एम जी, वो तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, हाँ. और एफ बी जो होता है वो भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट. कांस्टेंट रहता है, एक बार जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया उतना ही फोर्स लगता रहेगा। बट ये यस जो सर. दूसरा फोर्स है ना पीछे की साइड, ये वेरिएबल है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 6 पाई ईटा आर वी। आई ईटा आर वी. तो इनिशियली क्या था, ये वैल्यू बड़ी थी इनिशियली, क्यों, क्योंकि सपोज ये जो वैल्यू है ये 100 है, और आपका जो एफ बी लग रहा था वो 40 लग रहा था, तो गैप कितने का था अभी, 60 का। सुन लो एक बार एग्जांपल से, इनिशियली क्या हो रहा है, सपोज सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर एम जी 100 है और एफ बी 40 है, तो एम जी ज्यादा है, एक्सेलरेट होगी बॉडी। यस सर. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे उसने इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी तब बढ़ेगी ना, वेलोसिटी v1 थी, फिर वेलोसिटी v2 होगी, फिर वेलोसिटी v3, वेलोसिटी क्या करेगी, यस सर. इंक्रीज इंक्रीज करेगी। करेगी. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशियल वैल्यू जो ये वैल्यू ये है कि यही 60 ही हो जाए डायरेक्टली, ये पहले क्या होगी, ओके. कम होगी. हाँ, पहले कुछ कम होगी, 10 होगी, थोड़ी देर बाद फिर ये बढ़ के 20 हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ के ये 50 हो जाएगी, फिर और थोड़ी देर बाद बढ़ के 50. ये 60 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये कंपोनेंट जो क्या करते जा रहा है, इंक्रीज. इंक्रीज करते जा रहा है। क्यों करते जा रहा है, क्योंकि क्योंकि ये फोर्स लग रहा है. फोर्स से ये एक्सेलरेशन. वाला पार्ट इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ज्यादा है, हाँ तो यस सर उसकी डायरेक्शन में भी बढ़ जाएगा. उसकी डायरेक्शन में भी बढ़ जाएगा। बट आप ये पैरेलली ये भी ध्यान रखोगे कि इनका गैप जो है डिक्रीज भी कर रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, इनका गैप. हाँ हाँ हाँ. यस सर. यस गैप, सर. जैसे पहले 60 का गैप था, फिर ये क्या हो हाँ. जाएगा, 50 जब हो गया तो फिर फिर 50 का गैप, फिर 100 40 और हो गया। 20. हाँ, थोड़ी देर बाद ये गैप जो है, आपको पहले से ही पता होगा कि ये गैप जो है अब डिक्रीज होने वाला है। यस सर. डिक्रीज होने वाला है मतलब का क्या मतलब बोल रहा हूँ, कि ये जो है अल्टीमेटली, क्योंकि एक विस्कस फोर्स है जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है बॉडी के ऊपर, ओके. ठीक है। तो अल्टीमेटली वो mg, इन दोनों का सम mg तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू है जो बढ़ती जा रही है। हाँ. तो उसी को बस समझना है कि क्या होगा उस सिचुएशन पे, क्या होगा, ठीक है. ठीक है। ये सिचुएशन तो समझ आ गई ना क्या बोला, यस सर.
ठीक है, उसी सिचुएशन पे चलते हैं। उसी देखो यहाँ पे क्या, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से मैं। यहाँ लिख देता हूँ कि mg इज ग्रेटर देन fb, पर इनका जो गैप है विस्कस फ्लूइड में हम्म। कभी भी कोई भी वेलोसिटी आएगी फोर्स के कारण, वो हमेशा वैरी करेगी। नहीं, ऐसा नहीं, इस केस में हो रहा ना ये। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि कब ये वैरी कर रहा और कब नहीं कर रहा? क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं पता चलेगा? कि v कब कब वैरी करेगा और v कब कब वैरी नहीं करेगा। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन होगी तो v वैरी करेगा, और बॉडी में ओके, एक्सेलरेशन तब होती है जब उसके नेट फोर्सेस बैलेंस नहीं होते हैं। यस सर, क्योंकि वही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप यस बोले सर। वेलोसिटी में चेंज कब क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि आपके पास दो क्वांटिटी है इधर। पहले तो एक ही था, ये था ही नहीं पिक्चर में, ये वाला पार्ट तो हाँ, था ही एफ नहीं, वी, एफ बी था। यस सर। mg ज्यादा हुआ एफ बी से, तो सडनली बॉडी ने मूव करना शुरू किया। जैसे ही बॉडी मूव करना शुरू करेगी, स्टोक्स बोला कि भाई मेरी फोर्स भी लगेगी, हाँ, तो उसकी फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन, जैसे ही इन दोनों के डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेशन आई, तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई तो स्टोक्स का फोर्स भी आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन है इनिशियली। ठीक है, जस्ट आफ्टर टाइम जीरो, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द बॉल को जो रिलीज किया था उसके थोड़ी देर बाद, इतना ऐसा सिचुएशन है। बट हमको ये पता है v इंक्रीज करेगा, v इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, और ये दोनों कांस्टेंट है, तो कभी ना कभी तो इनका जो सम है, ठीक है, इक्वल हो जाएगा mg के। mg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है, अगर इसी टाइमलाइन को आगे चलाऊंगा, ये जो टाइमलाइन है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? mg is equal to fb plus fv आफ्टर सम टाइम mg जो होगा वो fb प्लस fv plus के इक्वल होगा। fv क्यों होगा? एस fv is was, increasing, हाँ, fv was was increasing, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, वो increasing, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था, yes sir, इस वजह से वो बोलेगा भाई हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन yes थी। sir। ठीक है, और इस क्यों होगी, इस टाइम पे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बॉडी की? क्या? इस टाइम पे एक्सेलरेशन बॉडी का क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। और वेलोसिटी तो बढ़ हाँ के कुछ, और वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था। हाँ, अब वो इंक्रीज होते होते एक ऐसी वैल्यू पे आ गया जब एक्सेलरेशन भी साइड में पैरेलली जीरो हो गया, मतलब उसका चेंज अब बंद हो गया। yes sir, उसी स्पीड को टर्मिनल स्पीड बोला जाता है, okay, वही डेफिनेशन है। अब पढ़ो, दैट कांस्टेंट स्पीड अचीव्ड बिफोर द नेट फोर्स ऑन बॉडी बिकम्स okay, yes sir, zero। जीरो। कि जो वो स्पीड अब अचीव करेगा ना पहुंच के उस टाइम पे, उसी को टर्मिनल स्पीड बोला जाएगा। ठीक है, yes sir। यहाँ यहाँ पे क्या हो गया, तो यानी कि यहाँ पे v हो गया समेशन ऑफ फोर्स नेट क्या बन गया? जीरो। जीरो। ठीक है, तो इसी स्पीड पे एंड स्पीड एट दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? टर्मिनल स्पीड।
टर्मिनल स्पीड और उसको वीटी से डिनोट कर, टर्मिनल वेलोसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है, कई बार टर्मिनल स्पीड Okay. या टर्मिनल वेलोसिटी सेम टर्म है, टर्मिनल स्पीड Okay. वीटी एंड इट विल नॉट चेंज फर्दर, अब चेंज नहीं होगा, क्यों? एज एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0. क्योंकि देखो ये क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो सकती, ये क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो सकती, और ये बड़ी हो के कहाँ पे पहुंच गई, एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच गई जिसने एक मोमेंट के लिए एक्सेलरेशन को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। Yes, जैसे sir. एक्सेलरेशन जीरो हुई ना, ये वेलोसिटी ने बढ़ना बंद कर दिया, हाँ. तो मतलब इस वैल्यू ने भी बढ़ना बंद कर दिया, हाँ. तो इसके सम ने भी इंक्रीज होना बंद कर दिया, Yes, sir. तो अब ये वैल्यू जो है चेंज ही नहीं होगी राइट हैंड साइड Equal ये। हो जाएगी. हाँ, क्योंकि आप ये भी तो सोच सकते हैं कि सर ये बढ़ रही थी तो बड़ी भी हो जाती थोड़ी देर बाद, हाँ. तो बड़ी हो जाती तो मतलब अब फोर्स ऊपर लगने लगती, मतलब फिर बॉल को Yes, ऊपर sir. ऊपर दोबारा आना था, वो तो नहीं होता है, हाँ. ठीक है, तो इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा बस, Okay. ठीक है, और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो उसके बाद क्या, इसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है बड़ा होने का, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होना ही बंद हो गया है, हाँ. और उसी की वजह से ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, Yes, sir. ठीक है। तो अब इस सिचुएशन पे क्या होगा, फोर्स नेट तो हो गया जीरो, और उसको बोल दिया हमने कि ये टर्मिनल स्पीड है, अब निकालेंगे कैसे, मैं बस इसी इसी इक्विलिब्रियम में अगर वैल्यू पुट कर दूं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आएगा, इसी के अंदर क्या पुट कर दूं, इसी के अंदर वैल्यू पुट करो, इसी के अंदर वैल्यू पुट करो, देखो mg का वैल्यू क्या पुट करोगे, mg. mg की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे कि इट विल बी डेंसिटी ऑफ बॉडी अच्छा. Okay. इनटू Density of वॉल्यूम the ऑफ body, बॉडी, फिर volume of the body into g. ठीक, ये क्या होता है एफपी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू Then वॉल्यूम rho डिस्प्लेस्ड vl. इनटू जी, वेल नहीं, रो वी जी, रो एल इनटू Rho वी, vg. हाँ. हाँ. Sorry. रो एल इनटू ये वॉल्यूम है Yes, sir. इनटू जी, और ये क्या होता है, स्टोक्स लॉ क्या 6 कहता है, pi eta. 6 6 pi eta पाई n. आर, 6 pi eta rv. आर वी कितना डालूंगा, आर वी टी डालोगे आप, v तो 0. वी टी टर्मिनल वाला, जीरो नहीं, एक्सेलरेशन जीरो ही है, स्पीड तो कुछ अचीव कर लिया v ना, तो कांस्टेंट है. हाँ सॉरी वी सॉरी. टी, हाँ. यही हमारा जो, यही तो अननोन है, ये जो है यही तो निकालना था, Yes, sir. आर Yes, इंटू sir. वी टी। अब आपके पास क्या इक्वेशन में, यही आपको निकालने का पर्पस था, हाँ. ये क्या पार्ट है, ये है वॉल्यूम, ये भी है वॉल्यूम, Volume. ये है टर्मिनल स्पीड, तो अगर टर्मिनल स्पीड को निकालना है तो बेसिकली सबको रीअरेंज कर दो, तो आप निकालोगे डेंसिटी ऑफ बॉडी, इसको इधर ले आओगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस हो जाएगा, और वी जी तो कॉमन आ g जाएगा, into v. Yes, sir. यहाँ पे आएगा 6 Minus 6 pi eta r. आर वी टी, हाँ. डिवाइड हो जाएगा. वॉल्यूम भी क्योंकि स्फेरिकल है, पहले ही हम लेके चले, क्योंकि स्टोक्स लॉ ये फॉर्मूला लगाया तो स्फेरिकल बॉल ही था, Yes, sir. तो उसकी वॉल्यूम की भी वैल्यू पुट कर दो, पुट कर सकता हूँ वॉल्यूम को, हाँ. तो आपने ये इस तरीके से पुट कर दिया, क्या कैंसिल हो गया, pi pi r r पाई कैंसिल हो गया, r और r एक आर कैंसिल होगा, r. एक आर कैंसिल होगा, हाँ. r square हो जाएगा इधर. तो वीटी बताओ मुझे अब कितना आएगा अगर वीटी का फॉर्मूला लिखोगे, एक तो आएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक टर्म तो ये आएगा,
Yes sir. ठीक है, अगर तुम इसको Into 2 हो जाएगा 2 और नीचे चला जाएगा 9, तो 2/9 आ जाएगा। 9. Yes sir. R square into G r by square into g eta. डिवाइड बाय 9 ईटा, ऐसा लिख सकता हूँ। Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। ये सब लग रहा है कि कुछ है नहीं, बट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। Okay. ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये होता है टर्मिनल फ्लूइड स्पीड में का, बहुत फॉर्मूला है। टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड जो अचीव होगी ना बाद में, जिसके बाद वो बॉडी हाँ की स्पीड फर्दर चेंज होना बंद हो जाएगी, उसको टर्मिनल स्पीड बोल रहे हैं हम। यस सर। तो वो आएगी ट्वाइस ऑफ रो बी माइनस रो एल आर स्क्वायर जी इंटू। अब इसमें भी देखो आपको पूरा, अब सोचो आप कि टर्मिनल स्पीड किस किस पे डिपेंड करता है। अब आप इस फॉर्मूला को देख के एनालाइज करो, खुद ही बताओ मुझे। किस किस पे नहीं करता है? नहीं, किस किस चीजों पे डिपेंड करता है टर्मिनल स्पीड? ईटा पे करेगा, फ्लूइड के। हाँ, इनवर्सली या डायरेक्टली? इनवर्सली। इनवर्स मतलब फ्लूइड का ईटा जितना ज्यादा होगा उतनी ही टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। कम होगी, मतलब बहुत, मतलब जैसे एक्सेलरेट हो रहा था ना वो, हाँ मतलब एक्सेलरेट होके स्पीड ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, बहुत जल्दी ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, यही कह रहा ना? यस सर। क्योंकि स्पीड को ज्यादा ना बोले, टर्मिनल स्पीड कम होगी, कम होगी तो मतलब एक्सेलरेशन उसको उतना बढ़ा ही नहीं पाया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम जल्दी हाँ रीच कर जाएगा। मतलब एफ वी जो है, ये जो इक्विलिब्रियम आया था ना यहाँ से ऊपर ग्रेटर था, और थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम बोला ना ये वैसा हो जाएगा, तो ये जो सम टाइम है ना ये बहुत कम होगा, बहुत जल्दी जो है एफ बी प्लस एफ वी का सम एम जी को रीच कर जाएगा अगर ईटा ज्यादा हुआ, ओके ओके। तो टर्मिनल स्पीड कम आएगी। और किस पे डिपेंड कर रहा है? रो बी पे और रो एल पे। मतलब उनकी डेंसिटी का डिफरेंस, डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉल जितना हैवी होगी वाटर से उतनी या जो भी टर्मिनल फ्लूइड है, वेलोसिटी। उतना टर्मिनल स्पीड ज्यादा होगा। यस सर। फिर रेडियस पे ऑफ द रेडियस, बॉडी। और वो भी स्क्वायर के, हाँ स्क्वायर 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 ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी। स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब अगर रेडियस को डबल कर दूं, बॉडी का साइज डबल कर दूं, एक बॉल फेंकी, उसका टर्मिनल स्पीड 10 आया, तो अगर बॉल का साइज डबल कर दिया तो उसका रेडियस, उसका स्पीड क्या आएगा? टर्मिनल बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ आएगा, जाएगा 4 टाइम्स आएगा। 4 टाइम्स। यस सर। इसमें से जो टेक अवे है ना, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, बट इसमें ये वेरिएशन जरूर याद रखना है कि टर्मिनल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, inversely proportional to eta, and also ईटा। directly proportional to density difference delta rho। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, डेल्टा रो मतलब यस एक की सर। डेंसिटी ने, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस रो बी डेंसिटी। माइनस रो एल। ठीक है, वो ऐसा बोल देंगे हाँ कि डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दोनों को डबल कर दिया और रेडियस को हाफ कर दिया। नया वो बताओ क्या बोलेंगे? ओके। कि डेंसिटी ऑफ बॉडी को डबल कर दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डबल कर दिया, और रेडियस ऑफ बॉल को हाफ कर दिया, वो बोलेंगे नई टर्मिनल स्पीड बताओ। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी को डबल किया माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डबल किया, तो यहाँ से तो बस 2 का फैक्टर ही आएगा, कॉमन आएगा, और रेडियस को हाफ किया यस सर। आर बाय तो 4 हो यहाँ से जाएगा। 1/4, आर यहाँ स्क्वायर से बाय 2, 4। ओवरऑल आएगा हाफ। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 1/2। इस तरीके के ही क्वेश्चन होते हैं ओके आपके पास। ठीक है, ओके।
आप उसमें Yes, sir. मटेरियल में देखेंगे ना, तो आपको इसी तरीके के हाँ. क्वेश्चन हो जाएंगे। Okay. आया समझ? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरिएशन किस तरीके का है, किस किस फैक्टर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो प्रोपोर्शनैलिटी पे क्वेश्चन आते हैं। कितना याद ठीक रहेगा? है. आसान आसान भी था Yes, टर्मिनल sir. स्पीड, तो ये समझना भी आसान था क्या चीज थी वो भी। अब ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये रेन ड्रॉप जो होता है ना हमारा, हाँ. वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ड्रॉप करता है ना अर्थ पे, उसका रीजन यही रहता है। उसका 4-0 हो जाता है. ओ हाँ. रेनफॉल या सॉरी रेनफॉल में रेन ड्रॉप जो होते हैं, सर रेन ड्रॉप्स के लिए क्यों? कोई भी बॉडी जो गिर रही है उसके लिए होना नहीं चाहिए? कोई भी बॉडी के लिए तो एप्लीकेबल है, बट हम जो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ ना, कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। ओके. हाँ, रेन ड्रॉप्स फॉल विद, ओके. सर अगर मैं एक हाइट पे जाके क्लिफ पे जाके एक बॉल गिरा दूं तो भी लगेगा ना? हाँ लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। आप बॉल गिरा दो, बॉल क्या होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करेगा, तो इसका ड्रैग बढ़ता रहेगा एयर की वजह से, हाँ. mg को उसका ड्रैग बैलेंस कर लेगा। ठीक है. हाँ, रेन ड्रॉप फॉल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, बिकॉज they achieved the terminal टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी, जो भी बोलना चाहो आप इसको, आफ्टर ओके. फोर्स बीइंग 0. आफ्टर नहीं होता, फिर तो बिफोर होता है. सर्टेन टाइम, ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम वो जो क्या अचीव कर लेते हैं, टर्मिनल स्पीड यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। टर्मिनल वेलोसिटी. हाँ, ये स्पीड. यस एग्जांपल सर. ये रेन ड्रॉप जो है इसी 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 उसके साथ आ रही होती है। और रेन ड्रॉप में तो जो ओके. यहाँ पे लिक्विड है ना, वो एयर है, ठीक है। और ये क्या होता है, रेन ड्रॉप का जब केस लेंगे ना, तो बाहर तो क्या होगा, एयर, हाँ. जो कि हमारा लिक्विड की तरह एक्ट करेगा। और ड्रॉप किसका बना हुआ है, वाटर का, वाटर. ठीक है। तो बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना आएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाँ. एयर का डेंसिटी कितना होता है, एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है, मतलब 1.29 ग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा कुछ होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसके कंपेयर में ये 1.3. हाँ, ये हाँ ग्राम ठीक में है. है और ये केजी में है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब ओह ओके. इसको तो बस आप रो भी लिख सकते हो बस, तो मतलब ये टर्म में तो रोवेल इग्नोर अच्छा कर मतलब सकते रोयल निगलेक्ट हो जाएगा जैसे वहां करती थे. हो। मतलब आप स्क्वायर का भी ये बोल स्क्वायर हो रहा सकते हो. हो कि अगर रेनड्रॉप का केस होगा ना, तो ये एफ बी इनसिग्निफिकेंट ही होगा, क्योंकि हमारा जो बायंसी है, एयर का बायंसी उतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता है। एक मिनट एफ बी क्यों इनसिग्निफिकेंट? क्योंकि एफ बी तो वही कर रहा है, एफ बी के अंदर ही तो ये टर्म आ रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अच्छा. ओके. यस सर. ठीक है। तो एफ बी वाला बायंसी फोर्स जो है, डेंसिटी एयर का इतना कम होता है, ये लिक्विड जो है एयर अगर होगा तो इनसिग्निफिकेंट, पर फ्लूइड. हाँ ड्रैग इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, ओके. रेनड्रॉप जितना वेलोसिटी गेन करेगा उतना ड्रैग बढ़ता रहेगा। यस सर. एयर का डेंसिटी कम है, एयर का ईटा कम नहीं है, यस सर. ईटा एयर का कम नहीं होता है, ड्रैग लगता है। जैसे आप नॉर्मली अगर हवा गाड़ी में हाथ भी बाहर निकाल लेना, तो आपको पता चलता है कि एयर आपके ऊपर ड्रैग लगाता है चलती गाड़ी में, हाँ. हाँ. यस सर. ठीक है। तो वो विस्कोसिटी कम नहीं होता उसका, तो विस्कोसिटी कम नहीं होने की वजह से ये जो दो फोर्सेस थे ना, कहाँ गए, ये जो हमने लिखे हैं इसमें, इस इक्वेशन तभी में, इक्वल होंगे. हाँ इस इक्वेशन में,
तो आप इसको बोल सकते हो कि सर ये शायद छोटा हो बट ये छोटा नहीं होगा, ताकि mg को तो इक्वल करना पड़ेगा ना। यस सर, v बढ़ा देगा। और अगर रेन ड्रॉप क्या करते ना, अगर एक्सेलरेट कर जाते, हाँ अगर ये टर्मिनल स्पीड अचीव नहीं करते ना, तो बहुत डेवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। रेन ड्रॉप का साइज कितना होता होगा? बहुत छोटा सा होता है। हाँ, छोटा है। छोटा सा होता है, ठीक है। और मान लो उसका जो वेट है ना 1 ग्राम ही होता होगा। 1 ग्राम बहुत कम है। यस सर। 1 ग्राम समझते हो? कैसे इमेजिन करोगे 1 ग्राम? हाँ, कैसे इमेजिन कर सकते हो? मतलब जो आपके पेन है ना, पेन का जो टिप है ना, पेन का जो टिप है, हाँ उसका वेट ऑलमोस्ट 1 ग्राम होगा। जो जस्ट टिप है। हाँ, क्या? बस? हाँ, उतना वेट होता है एक रेन ड्रॉप का। ओके, ठीक है, मैं एक फिर क्या एग्जाम, इफेक्ट करेगा सर? हाँ वही ना, अभी आपको लग रहा है ना ये क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है कि हाँ, अगर इसको किसी को फेंक के भी मारोगे तो क्या ही चोट चोट मार सकता है ये। वही तो, क्योंकि छोटा है, स्पीड भी बढ़ा दो तो फिर नहीं करना चाहिए। अब दिखाता हूँ आपको। तो अगर मान लो उसका, ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 1 ग्राम भी हो सकता है, 2 ग्राम भी हो सकता है, 5 ग्राम भी हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, हाँ, रेन ठीक ड्रॉप है। इतना ही होता है। एक एक रेन ड्रॉप का मास बता रहा हूँ ये खुद का। अब ये आया, ओके। तो अब रेन ड्रॉप जब ऊपर से कितना हो तो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में हाँ, या ट्रोपोस्फियर में? ट्रोपोस्फियर के अंदर, सॉरी स्ट्रेटोस्फियर नहीं, जो सबसे टॉप पास वाला लेयर होता है अर्थ के, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये है ओके, अर्थ के जो सबसे पास तक का लेयर है वो ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है ना, मैक्सिमम 18 किलोमीटर की होती है। ठीक है। तो उसमें से भी मैं मान रहा हूँ कि सपोज जो आपका बादल जो है ना, जहाँ से रेन ड्रॉप हो रहा है, रेन से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, वो सपोज 5 किलोमीटर पे ही है। ठीक है। ठीक है, वो कहाँ तक हो सकता, कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है वो? 18 किलोमीटर तक। फाइन। हाँ, 18 किलोमीटर अच्छा। मतलब ये तो इक्वेटर के पास होता है। उधर जाते जाते पोल के पास थोड़ा कम हो जाता है, ये 12 किलोमीटर रहता है। तो ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं बादल जो है ना हमारा, जहाँ से रेन ड्रॉप चालू हुआ है, वो 5 किलोमीटर पे है। ठीक है। तो मतलब उसको कितना फॉल होना है? अभी 5 किलोमीटर का फॉल है। हाँ, तो मतलब इसको ग्राउंड तक रीच करने में कितना, कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 5,000 फाइव 1000 5,000 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर। नहीं, 1,000 लगा दिया तो मीटर। हाँ, यस फाइव सर। किलोमीटर और 5,000 मीटर। हाँ अब इसका इफेक्ट देख रहे हैं क्या होने वाला है। अगर आप सोचते कि इतना ही चलता और ये U0 था हाँ। और नो ड्रैग मान लो, क्योंकि हम मान रहे एयर का कोई ड्रैग नहीं है, ओके, ठीक है, और नो बायंसी, क्योंकि बायंसी तो वैसे भी नेग्लिजिबल रहता है, तो हम इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा? फ्री फॉल होगा। यस सर। फ्री फॉल होगा तो वेलोसिटी गेन करेगा। वेलोसिटी कितनी गेन करता है एच हाइट गिरने के बाद? √2 GH। √2 GH, वेरी गुड। आपको पता चलेगा ये जो वेलोसिटी गेन करेगा ना, जी की वैल्यू 10 और हाइट पुट कर देते हैं इतना। ओके। कितना आंसर आने वाला है? ये हो जाएगा 10,000। हाँ, उससे तो 100 बाहर, 100√2 मतलब 100 100 √2। 140, हाँ 141 मीटर पर सेकंड। इतना कुछ वेलोसिटी हो। ड्रॉप का होगा। ओके। ठीक है, जस्ट ये जब गिरने वाला है। हाँ। इसका मास हमने बहुत कम लिया है। ठीक ओके। है, अब होगा क्या? ये वेलोसिटी, अब इसका मोमेंटम निकालो, mv निकालो। मास कितना लिया हमने? 1 ग्राम, मतलब 0.001 kg। यस सर। और ये 141, इतना। तो मतलब आपका 0.41, सॉरी 141 का ये क्या आया? मोमेंटम। हाँ। क्या आ गया तुम्हारा मोमेंटम? अब बॉल का मोमेंटम जैसे ही ये ग्राउंड पे गिरेगी, मोमेंटम सडनली क्या हो जाएगा?
यहाँ पे mv जीरो था और ये सडनली जीरो हो गया। ये गिरने में कितना टाइम लगेगा, इसको जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम। बहुत ही कम। dt विल बी वेरी स्मॉल। तो mv यस सर। माइनस जीरो डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये क्या होगा? डेल्टा टी जीरो हो जाए, इन्फिनाइट। फोर्स। जीरो नहीं होता है, कम लगेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला वैल्यू हमने निकाल दिया, ये हमारा 0.141 आया, हाँ क्योंकि जीरो बाद में तो जीरो हो गया वैल्यू, तो इतना डिफरेंस आया। हाँ और डेल्टा टी बहुत कम होगा, मान ले उसको जस्ट गिरते ही क्या, बस आपको साउंड का आवाज आता है गिरते ही, हाँ। रेन ड्रॉप जब गिरता है, तो मान ले उसको बस पॉइंट हाफ सेकेंड में 0.05 सेकेंड लग गया। ठीक है। ठीक है, गिरा क्योंकि बस वो एक सडनली क्या गिरते ही वो रेस्ट पे आ गया। हाँ ठीक है, रेस्ट पे है या फिर ऐसा उछल उछल के इधर उधर चला गया दोबारा कुछ मोमेंटम, क्योंकि ऐसा होता है ना, रेन ड्रॉप टूट के फिर इधर उधर गिर जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है एक्चुअल सिनेरियो। ओके। अगर इसको निकालूंगा तो एक रेन ड्रॉप आपका कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। हाँ ठीक है, इसको अगर निकालना चाहोगे तो आपको मिलेगा कि ये आपका वैल्यू आएगा 14.1/5, मतलब अराउंड 3 न्यूटन कुछ। यस सर। अब कितने रेन ड्रॉप गिर रहे हैं? ये तो बहुत सारे होंगे। बहुत सारे होंगे। तो अगर मान लिया हाँ एक यूनिट एरिया लो, एक यूनिट एरिया में तो बहुत सारे रेन ड्रॉप गिरेंगे। एक सेकंड में कितने ड्रॉप गिर जाएंगे? बहुत सारे गिर जाएंगे। हाँ। ये तो हमने सेकंड पे कितना लिया, इतना सेकंड लिया ना। दो। यस सर। तो अगर इसको 1 सेकंड करना है, मतलब इसको 20 से मल्टीप्लाई करूं, तो एक सेकंड में तो ऐसे 20 ड्रॉप गिर जाएंगे, तो मतलब एक सेकंड में जो फोर्स लगेगा इसका 20 टाइम्स लगेगा, यस सर। तो 60 न्यूटन हो जाएगा। ये तो एक ही पॉइंट हाँ पे है, और ऐसे कितने पॉइंट हैं जहाँ पे रेन ड्रॉप गिरने वाला है? इन्फिनाइट होंगे। मतलब अगर आप मान लो कि 1000 पॉइंट भी है, हाँ ये कितना आएगा? 60,000। 60,000 न्यूटन। 60,000 न्यूटन पता कितना होता है? 6 × 10⁴। 6000 kg के वेट के इक्वल, मतलब एक हाथी का ओके। वेट, हाथी का वेट। हाँ। ओ। हाँ, और ये मैंने बस बहुत छोटे से एरिया जहाँ पे 1000 पॉइंट लिए हैं बस, कि 1000 पॉइंट है जहाँ पे रेन ड्रॉप गिर रहा है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ 1000 पॉइंट होते हैं, ज्यादा ही होते हैं। ज्यादा ही होते हैं। तो अगर ये ओके। इतना भी हुआ, इतना ही हुआ, तो आपका इफेक्ट जो है काफी डेवास्टेटिंग हो सकता है जहाँ पे ये गिरेंगे। इस वजह से क्या होता है, नेचर ने ऐसा डिजाइन किया ना, उसने बोला कि क्या करते हैं, इसको ड्रैग दो, इसको buoyancy दो, हाँ। ताकि क्या हो, ये वहां पे जाते वक्त जो है आपका 10 मीटर जीरो। पर सेकेंड के अराउंड पहुंचे। मतलब 141 उसको जाना था, बट एक्चुअली हाँ। वो 10 या 15 के अराउंड ही आता है। ओके। 10 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से रेन ड्रॉप हमको आके हिट करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसे ही फॉल होना शुरू होता है ना, हाँ ये ड्रैग और बायंसी मिल के उसकी स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि इक्वल करेंगे। ऊपर की तरफ उसका फोर्स बैलेंस कर देंगे mg वेट का। हाँ इक्वल हो जाएगा क्योंकि v बढ़ेगा। और जैसे ही वो फोर्स बैलेंस हुआ, फिर उसके पास कोई स्कोप नहीं है बढ़ने का, तो 10 मीटर पर सेकेंड यस सर। बहुत ऊपर ही हो जाता है, फिर वो आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे तक आता रहता है। ओके। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए कि वाई रेन ड्रॉप्स कम्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बस यही लिखना है, एज दे हैव अचीव्ड टर्मिनल स्पीड बिकॉज ऑफ ड्रैग फ्रॉम द लिक्विड या फ्लूइड एयर, और जो बायंसी है उसका, उन दोनों का इफेक्ट मिलके। ओके। आया समझ? यस सर। और सर अगर वेलोसिटी का नेचर पूछे तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस।
वेलोसिटी का नेचर नेचर। हाँ, फर्स्ट इंक्रीजेस देन फर्स्ट बिकम इंक्रीजेस। कांस्टेंट, डिक्रीज क्यों करेगा? अच्छा, ग्राउंड अच्छा पे अच्छा, गिरने के बाद। हाँ, कांस्टेंट कांस्टेंट। हाँ, पहले ये होगा, पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, और फिर ग्राउंड पे गिरने के बाद तो सडनली जीरो हो जा रहा है बस। जीरो हो जाएगा। यस वो तो सर। ग्राउंड वाला, हाँ, वो तो रेन ड्रॉप के केस में है ना। यस सर। ठीक है, तो ये अगर रेन हाँ, ड्रॉप वाला इसका सिनेरियो है, इसको मैं साइड रख देता हूँ बस आपके रेफरेंस के लिए। ओके। ठीक है, ये होता है। तो यस सर। रेन ड्रॉप why it should not fall freely। ठीक है, ये डिस्कशन किया हमने कि उसको फ्रीली फॉल क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्री फॉल होगा ना तो जो है इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा आएगा। ये तो मैंने बहुत कम एरिया पे लिया है कि हमने बस 1000 पॉइंट लिए हैं जहाँ पे रेन ड्रॉप गिर रहे हैं। यस सर। मास बहुत कम होगा, बट मोमेंटम चेंज का इफेक्ट जो है क्योंकि मास जैसे गोली का मास भी कम होता है। हाँ, लेकिन वो वेलोसिटी तेज हो जाता है। हाँ, वो गोली की वेलोसिटी बस इतनी ही होती है जब लगती है ना वो। हाँ जैसे जो आप क्वेश्चन करते हो ना, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो ना जिसमें बुलेट का वेलोसिटी दिया होता है, हाँ। वो रियलिस्टिक वैल्यू दी होती है हमेशा। ओ, जो अच्छा। रियल वैल्यू ओ, एक्चुअल, हाँ, क्योंकि एक्चुअल सिनेरियो में उतनी ही होती है। एक बुलेट का स्पीड जो है ओके। 200 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 200 होती है। यस सर। ठीक है, 200 मीटर मतलब 200 मीटर समझ रहे हो कितना होता है? आपका अगर स्कूल होगा ना, दो स्कूल में कोई सौ ग्राउंड है? मीटर स्कूल में कोई ग्राउंड हाँ है? हाँ हाँ, है। तो मान 200 मीटर होता होगा, एक फुटबॉल ग्राउंड के जितना होता होगा, एक एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक। ओके। तो मतलब उसको अगर उधर से गोली मारोगे ना, इधर तक कोई खड़ा है, तो उसको बस 1 सेकंड में हिट उत्तरी। हिट कर जाएगा। ओ, मतलब ओके। उसको बस उसको उसको आवाज भी नहीं आएगा, उसको आवाज भी आपको बाद में आएगा जब लग चुकी होगी। बॉडी से। ओके। ठीक है, इतने तेज। इतना तेज होता है। तो अगर उतनी तेज से एक वाटर का ड्रॉप भी आएगा ना, तो वो भी बॉडी के अंदर पियर्स कर जाएगा। हाँ, हाँ, वाटर भी। वाटर भी पियर्स कर जाएगा अगर उस स्पीड से आएगा। ओ, हम्म, बेशक उसमें मास कम है। मास का क्या, मास तो उसका भी कम था, गोली का मास ही 5 ग्राम होता है, बुलेट का मास। ओके, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है इसलिए हो गया। इस वजह से कि मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा होने की वजह यस से सर। वो किसी भी बॉडी पर इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट भी ज्यादा है। इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम को फाइनली जीरो होना है। कंजर्व रहता है। यस सर। कंजर्व नहीं, मोमेंटम को जीरो होना है, चेंज होना है इस बार। तो चेंज होगा तो फोर्स लगाएगा। हाँ चेंज करने के लिए बॉडी फोर्स लगाएगी, और बॉडी पे बुलेट फोर्स लगाएगा। हाँ। तो वैसा ही होता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो वाई हमने डिस्कशन जो किया है कि वाई इट शुड नॉट फॉल फ्रीली। ठीक है, यस सर। फ्री फॉल होगा तो ये होगा। तो नो ड्रैग और नो बायंसी का अगर केस लेके चलेंगे, तो रेन ड्रॉप जो है बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ओके। ठीक है, तो रेन ड्रॉप एक्चुअल सिनेरियो में कभी भी फ्रीली फॉल नहीं करते हैं। डन। यस सर। चलिए, ठीक है, आगे चलें। ओके। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन देखो, टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप इस तरीके से करेगा। टू स्फेरिकल
raindrops falling vertically with terminal speed of 1 meter per second. अब आपसे पूछ रहा है what will be the terminal speed when the two drops कोलिज कर जाएं जब to form one large drop. दोनों ने मिलके एक सिंगल लार्ज ड्रॉप बना लिया। जैसे दो रेन ड्रॉप चले थे हाँ बट वो इतने पास थे कि आपस में ही मिल गए। ठीक है, एक रेन ड्रॉप चल रहा था, एक रेन ड्रॉप चल रहा था, साथ में चल रहे थे, वो दोनों मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना लिया, कंबाइन हो गए। कंबाइन हो गए। यस सर। तो बोला छोटे वाले का जो है रेन ड्रॉप का जो टर्मिनल स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड था। मतलब एक ये रेन ड्रॉप था, ये है एक रेन ड्रॉप था, एक रेन ड्रॉप था, दो रेन ड्रॉप थे, इन दोनों ने मिलके एक कंबाइंड रेन ड्रॉप बना लिया बड़े वाला। ठीक है, ये दिया गया इनका जो टर्मिनल स्पीड था 1 था, तो इसका टर्मिनल स्पीड कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया। आ गया। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी चेंज हुआ इसमें? नहीं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज हुआ? डेंसिटी ऑफ बॉडी नहीं। डेंसिटी नहीं। ऑफ लिक्विड नहीं। फ्लूइड भी एयर जो होगा, बाहर एयर होगा तो वही रहेगा। जी चेंज हुआ? नहीं। ईटा चेंज हुआ? डिफरेंट। ड्रैग भी चेंज ईटा हुआ? नहीं। क्या चेंज हुआ फिर? जितने फैक्टर थे वी। इनमें से क्या चेंज होगा? वीटी। अरे बीटी तो पूछा है, किसकी वजह से चेंज होगा बीटी? आर की वजह से। आर की वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है, पहले छोटे छोटे और फिर वो बड़ा हो गया। ये भी चेंज नहीं हुआ है, ये भी चेंज नहीं हुआ है। 2 और 9 तो चेंज होता ही नहीं है, तो एक ही फैक्टर है जो चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? आर। आर। ठीक है, तो ऐसे पता चलेगा आपको, क्योंकि टर्मिनल स्पीड आ गया। अब टर्मिनल स्पीड के लिए आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ कि रेन ड्रॉप भी टर्मिनल स्पीड से आते हैं। यस सर। ठीक है, हाँ। तो रेन ड्रॉप टर्मिनल स्पीड से आते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि वीटी जो है, वीटी 2 जो है, जो आपको फाइनल निकालना है, टर्मिनल स्पीड 2 इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और टर्मिनल स्पीड 1 इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। यही है। यस सर। और ये आपको गिवन भी है, तो मतलब VT2 और ये तो 1 ही गिवन है। हाँ। ये क्या आएगा? आर बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। मतलब VT2 जो है वो कितना आएगा? 1 इंटू आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गया। यस सर। बट अभी तो आपको आंसर किस में चाहिए? उसमें चाहिए आंसर। तो आपको इनमें रिलेशन निकालना होगा, स्मॉल आर में और कैपिटल आर में। कैसे निकालोगे ये बताओ? ये दोनों मिलके टू टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। 2R इक्वल टू कैपिटल आर। क्यों बोल दिया आप ऐसा? क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके एक बड़ा बना है, तो फिर उनका ऑब्वियसली रेडियस जो है उससे उनका रेडियस बड़े वाले का रेडियस बन जाएगा। अच्छा, रेडियस ही कंबाइन हो जाएगा। दो बॉल को कंबाइन करेंगे तो उनका रेडियस ही कंबाइन होकर बड़ा रेडियस बन जाएगा।
नहीं, जो आर है और एक और आर है, तो 2r। क्या हाँ, हुआ यही जब तो होएगा। ये दोनों कंबाइन हुए तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? बड़ा हो गया साइज। साइज बड़ा हो गया। तो साइज बड़ा हो गया तो क्या इनमें क्या रिलेशन लिखोगे आप इनके साइज को लेकर के? आप बोलोगे कि इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस उसका रेडियस हो जाएगा, ऐसा? 2 मिनट 2 मिनट। हम्म, क्या ऐड हुआ है? रेडियस ऐड हुआ है या और कुछ ऐड हुआ है? रेडियस। पक्का? और सोचो, रेडियस नहीं हुआ, अब बताओ। वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम वॉल्यूम रहेगा। सेम रहेगा ना, यही बोल रहा हूँ कि जितना पहले वॉल्यूम था दोनों का उतना ही एक कंबाइंड वॉल्यूम आएगा। यस सर। ठीक है, तो मतलब जो है वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल ड्रॉप स्मॉल बॉल्स, स्मॉल सॉरी ड्रॉप ड्रॉप्स, इज इक्वल टू, is equal to volume of one big drop. हाँ, वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। ये बोल सकते हो? Okay. Yes, sir. फिर 4/3 pi r cube into 2 is equal to 4/3 pi r capital R का cube. अब आ गया? Yes, sir. तो ट्वाइस तो नहीं आ रहा रिलेशन? Oh, हाँ, ऐसे ही नहीं बोलना था। हाँ, ठीक है। तो क्या आएगा? आर का कैपिटल R by small r रूट का 2 का क्यूब, रूट क्यूब। हाँ, 1/3 क्यूब रूट, और ये स्मॉल आर है, सॉरी, small r. ये आ गया। Yes, sir. इसको यहाँ पे यूज कर लो। यूज कैसे करोगे? आपको आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर चाहिए। यहाँ से अगर आर Yes, स्क्वायर sir. निकालूं मैं तो आर स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा। हाँ, फिर रे- उधर नीचे ले जाएंगे आर स्क्वायर को। हम्म, यस सर। कितना आंसर आ जाएगा इसको यहाँ यूज करेंगे तो? आपका आंसर जो आएगा 2 की पावर 2/3। 2 की पावर 2/, ये आंसर आंसर आ जाएगा इस तरीके से। यही रहते हैं क्वेश्चन, यस इसी सर। तरीके के आते हैं। सही है। अब ऐसे ऑप्शन मिलेंगे ना तो फिर वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो नहीं होगा, तो ट्वाइस ही होगा, 4 टाइम्स होगा। तो आप टिक भी तुक्का भी ऐसा ही मारते हो ना कि रेडियस डबल हो गया होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, जैसे अल्फा सीधा करना। ये देखो, आ रहा है छोटा बड़ा आर जोड़ा 2r हो गया 4 टाइम्स। हमको ये भी पढ़ाया था सर ने, और ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। तो बाहर आके पेपर से देखते हैं कि वो वाला क्वेश्चन तो सर पक्का ही ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो बहुत आसान आया था, इसमें तो मजा ही आ गया, और सबसे ज्यादा मुंह उसी में बनता है फिर आके बाहर। ठीक है। हम्म, हाँ। तो ये हो गया आपका इसका टर्मिनल स्पीड और स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ का डिस्कशन बस इतना ही था कि स्टोक्स लॉ ये स्फेरिकल बॉल पे फोर्स दिखाता है, और उसका एप्लीकेशन जो है टर्मिनल स्पीड निकालने के लिए स्फेरिकल रेन ऑब्जेक्ट ड्रॉप। के लिए किया जाता है। यस सर। रेन ड्रॉप इज जस्ट वन एग्जांपल। ये कहीं पे भी आप कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है तो वो थोड़ी देर बाद टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेगा, गिवन उसका डेंसिटी जो है उससे बड़ा होगा तब। यस सर। लिक्विड से बड़ा होगा तभी वो मूव करता रहेगा कंटिन्यूअसली, और तभी वो टर्मिनल हाँ, स्पीड तभी अचीव, mg बड़ा होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगा। और थोड़ी देर बाद वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। उसी को टर्मिनल स्पीड बोलते हैं, जहाँ पे एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो जाए या नेट फोर्स टर्मिनेट हो जाए। यस सर। ठीक है, अब हमारा हाँ। नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ। उसका बस छोटा सा, इस अगले वाले टॉपिक बहुत छोटे हैं। ठीक है, मतलब जो उसके बाद क्या लॉ में हमने लिखा था, हमने पढ़ना था ये वाला रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, और फिर पढ़ना था पॉइजनस इक्वेशन विस्कोसिटी के अंदर। ठीक है, अभी जो जो पढ़ लिए देखो, एक तो हम ये पढ़ लिए
न्यूटन्स लॉ ऑफ Yes, sir. विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। रिवीजन कर रहे हैं हम उसका। आगे वाला Okay. टॉपिक बहुत छोटा सा है, तो ये पढ़ लिया हमने, डी एक्स वी वाई। शियर स्ट्रेस पढ़ लिया, Yes, sir. बाय शियर रेट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। स्टोक्स लॉ पढ़ा, और ये भी पढ़ा हाँ. वन पॉइस क्या होता है। ये डेका पॉइस में भी कई बार, डेका तो समझ आता है ना, डेका जैसे किलो होता है, 10, डेका होता 10, 10. है। हाँ 10, तो डेका पॉइस को 10 पॉइस बोलते हैं। Okay. सीजीएस यूनिट है वो, अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट जो था सीजीएस। स्टोक्स लॉ टर्मिनल स्पीड अभी पढ़ा हमने, ये फॉर्मूला डिराइव किया उन्होंने। बस ये डेंसिटी ऑफ बॉडी को रो से लिख दिया, लिक्विड को सिग्मा से लिख दिया। Yes, वो sir. कुछ भी लिख सकते हैं हम, अपनी मर्जी है। थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। ये पढ़ा, हाँ. ये ग्राफ। सम एप्लीकेशन हमने कहाँ कहाँ देखा। पैराशूट में होता है, डिसेंट ऑफ पैराशूट विद मॉडरेट वेलोसिटी। Yes, sir. टर्मिनेशन ऑफ ये वाला रेनड्रॉप, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू वेलोसिटी which would have been acquired by a body if falling freely from height of cloud। मतलब वो बहुत कितना ज्यादा होना चाहिए था, 141 मीटर पर सेकंड। वो Yes, जबकि sir. हमने 5000 किलोमीटर ही लिया था। कुछ कुछ रेनड्रॉप 7000, हाँ. 7000 मीटर से और इससे ज्यादा भी होंगे. 10 किलोमीटर के ऊपर से भी आ रहे होते हैं। Yes, sir. ठीक है, यही उसमें होता है मिलिकन सॉल्ट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा हाँ. 11th में। इलेक्ट्रिकल चार्ज के, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री चार्ज, में. हाँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फाइंड करने के लिए वहां पे भी 6 पाई ईटा आर भी लगता है। Yes, sir. अब हमारे पास बस छोटे से टॉपिक है, रेनॉल्ड नंबर, ये बहुत Okay. मतलब हाँ, और ये है पॉइजलीज फॉर्मूलाज। बस इतना ही है, ये खत्म हो Okay. जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। तो 2 टॉपिक फिर बचे हुए हैं। क्वेश्चन. फिर क्वेश्चन है, आप देखो कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, इसको करके रखना। ये जो कल का टॉपिक हाँ, है वो मैं कल, कर लूंगी. हाँ कल विस्कोसिटी खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास सरफेस टेंशन बचेगा करना। Okay. आप ये क्वेश्चन एक तो ये पढ़ के रखना, ये वाला हाँ. जो जो मैं टिक कर रहा हूँ वो पढ़ना है सारा का सारा। दिस वन, दिस वन, बस इतना, ये पहले पॉइंट। अब जो क्वेश्चन करके रखोगे वो ये क्वेश्चन करोगे, आपके लिए लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और क्या कर सकते हो, चलो बाकी मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, इतना ही है, कल खत्म हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन है और ये पॉइंट्स हैं, और जितना थ्योरी ऊपर तक हुआ है, कहाँ तक, यहाँ तक का थ्योरी। और फिर इसका बैक एक्सरसाइज का वो जो टॉपिक के अंदर होगा वो भी करना है ना. हाँ वो कर लेंगे। ओके. ठीक है, इतना करके रखिए, कल आपका ये खत्म करा के मैं आपको सरफेस टेंशन के अंदर एंटर करेंगे। ओके. क्योंकि देखो इनके डेरिवेशन नहीं देने, पॉइजलीज फॉर्मूला ये सब के डेरिवेशन नहीं है, ये बस फॉर्मूला डिस्कस करना है कि इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं क्या। ठीक है. ठीक है, बस ये देखना है। और ये मेडिकल में बहुत काम का है, ये सब जो पढ़ रहे हैं ना भाई हम। हाँ. ये जो फॉर्मूला है ना, मैंने कल किसी एक डॉक्टर का फोन आया हुआ था, ठीक है, सफदरजंग से, तो वो ये समझ रहा था मेरे से वो कौन से कॉलेज से? सफदरजंग से। ये कौन सा है? अरे एम्स के पास एक कॉलेज है ना, हॉस्पिटल है सफदरजंग। गवर्नमेंट है? हाँ, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल का नाम है। अच्छा. हम्म, एम्स का है वो? एम्स के साइड में है, जस्ट साइड में, वहीं पे। मम्मी को पता होगा, ओके. उनसे पूछना सफदरजंग कहाँ पे। तो वहां से वो पीजी की तैयारी कर रहा था, फ्रेंड है मेरा एक, तो उन सब के पीजी के, मतलब पीजी मतलब अभी उनका एग्जाम है 18 अप्रैल को। पीजी क्या होता है? पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी नीट, जैसे आप ओह. यूजी करोगे ना, अंडर ग्रेजुएट नीट जो आप तैयारी कर रहे हो,
सर फिर तो वो नहीं होता एमबीबीएस और एमबीबीएस के बाद एमडी। एमडी तो एमडी मास्टर्स बोल रहे हो ना, उसी को पोस्ट ग्रेजुएट पीजी बोलते हैं। पोस्ट अच्छा ओ ग्रेजुएशन जो आप ओके पढ़ते हो ना, ग्रेजुएशन के बाद जो पढ़ रहे हो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, पीजी। ओके। ठीक है, तो उसी को जैसे पीजीआई सुना होगा ना, पीजीआई, हाँ तो पीजीआई वही होता है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें। तो वो नीट फिर से होता है दोबारा, एमबीबीएस के बाद भी एक नीट होगा दोबारा एमडी करने के लिए। हाँ एक और। हाँ, उस समय एमबीबीएस का सिलेबस आएगा पर। ओ ओके। ओह, हाँ हाँ हाँ, ये सब अभी सर पढ़ना है मुझे बस। लगा मैंने नीट कर लिया ना और मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो बस लाइफ सेट। नहीं नहीं, उससे बस एमबीबीएस की लाइफ सेट, 5 साल सेट है फिर से। ओ मुझे किसी ने बताया नहीं। ओके। अरे आपको पता ही नहीं था अभी तक? आप अभी नहीं मान पता। के चलो, अरे जैसे मेरी अभी ना एक आप फ्रेंड कितने, है। अभी आप क्या कह रहे हो? अभी आप 16-17 के होंगे, ठीक है, तो आप मान के चलो आपको 28 या 29 तक पढ़ना है, ठीक है। ओके। 10 साल मान के चलो कम से कम। 10 साल ओके। पढ़ने के बाद आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर बन पाओगे। मतलब सर मैं प्रैक्टिसिंग कब स्टार्ट करूंगी अपनी, मतलब लिटरली अच्छे हॉस्पिटल में एक्चुअल प्रैक्टिस? जैसे एमबीबीएस होता है ना, एमबीबीएस में तो कुछ ज्यादा सिखाते नहीं है, टीका बीका लगाना भी नहीं आएगा शायद आपको, ठीक है। है। शायद आ जाए, पता नहीं, बट उसके बाद इंटर्नशिप इंटर्नशिप 1 साल का होता है, फिर पीजी आपका 3 साल का। वो पीजी का जो कोर्स है ना, जो एमडी करते हो आप, उसमें मोस्टली आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी ही रहती है, आपके क्लासेस कम लगती हैं। ओ तो हाँ, फिर कितने साल लग जाते हैं करते करते? 5.5 साल की एमबीबीएस है। हाँ एमबीबीएस खत्म होने के बाद आपका, अगर फिर से नीट का प्रिपरेशन जो लोग करते हैं, जैसे मेरा वो फ्रेंड कर रहा है जिसका फोन आया था, तो हार्डली मान के हाँ। चलो आप अराउंड 1 साल